Hello students, question number 11 from JEE Main 2022, 28 June, shift 1. The question is, let y equal to yx be the solution of the differential equation this, where x is greater than 1 and with y of 2 का वैल्यू -1 है. देन आपको y ऑफ 3 का वैल्यू बताना है क्या आएगा. तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. सबसे पहले x इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को. तो जो बचेगा वो आएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पर बचेगा फर्स्ट टर्म पे, प्लस जो बाकी टर्म्स हैं. अच्छा, वहाँ से पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसको प्रॉपर लिखते हैं. तो x इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई है, और बाकी जो टर्म्स हैं यहाँ पर दोनों से y कॉमन लूँगा अगर मैं, तो प्लस है y मल्टीप्लाइड बाई, या फिर ऐसे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय y है, और बाकी जो है -4x³ उसको मैं सामने अगर ले जाऊँ तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगा. उसके बाद फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर, और उसको फिर डिवाइड कर लेते हैं. तो यहाँ पर डिवाइड करने पर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नहीं, प्लस आएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय y, और डिवाइडेड बाय होगा x माइनस x³ आएगा. ठीक है, इक्वल टू 4x³ डिवाइडेड बाय x माइनस x³ आएगा कुछ इस तरीके से. यहाँ पर भी ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे हम लोग. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई की पावर में जो भी y का कोफिशिएंट है वो ई की पावर में हम लोग लिखेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे एक्चुअली ई की पावर में. तो यहाँ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर में लिखूँगा मैं 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस x³ dx का पूरे का इंटीग्रेशन. इसके इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस x³ को मैं t पुट करूँगा, तो 1 माइनस 3x स्क्वायर टाइम्स dx का वैल्यू हो जाएगा dt, यानी कि ऊपर एक्चुअली माइनस dt लिखा हुआ है क्योंकि इसका उल्टा लिखा हुआ है. तो ये बनेगा e की पावर माइनस dt ऊपर है और नीचे t हमने माना है, तो ये हो जाएगा. और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस ln t, e की पावर माइनस ln t, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1/t. और t का वैल्यू हमने माना है क्योंकि माइनस पावर जो है ऊपर चले जाएगा t पर, तो 1/t हो जाएगा, और ये हम नीचे ला सकते हैं फिर. तो 1/t फाइनली इसका वैल्यू आएगा, जो कि हो जाएगा 1/x माइनस x³. तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो फाइनली आंसर हम लोग लिखेंगे कैसे, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है ये इक्वल टू होगा ये जो भी सामने है इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 4x³ तो ऊपर था ही ऑलरेडी, और नीचे x माइनस x³ भी था, और एक इसकी वजह से आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करने की वजह से, तो x माइनस x³ फिर से आएगा एक, और हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन. यहाँ से दोनों से मैं एक एक x कॉमन लूँगा, और यहाँ से 2x कॉमन है ना, हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा ऊपर 4x dx, और डिवाइडेड बाय होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा. तो उसको लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर. इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ और अज्यूम कर लेंगे, मान लो कि z मान लेते हैं. तो माइनस 2x dx का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा dz, यानी कि 2x dx का वैल्यू 2x dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस dz. अगर माइनस dz होगा तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा. ऊपर 4 था तो 2 मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पर 2x के साथ में, तो माइनस भी आ जाएगा, और बाकी 2 एक और बचेगा, तो 2dz बचेगा माइनस टाइम्स, डिवाइडेड बाय बचेगा यहाँ पर t अगर इसकी पूरे की प्लेस पर पुट करेंगे, सॉरी z पुट करेंगे, तो z स्क्वायर हो जाएगा ये, और इस पूरे का इंटीग्रेशन है. तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे. तो यहाँ अच्छा ये जो चल रहा है इधर तो लिख ही देते हैं, तो y अपॉन x माइनस x³ है इधर, और इक्वल टू -2 आगे ले लेंगे, z की पावर -2 हो जाएगा +1, और डिवाइडेड बाय होगा -2 + 1, और आएगा प्लस कांस्टेंट. तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय z टू दी पावर -1 बचेगा, और वहाँ से भी माइनस आ गया, तो एक्चुअली हो जाएगा 2/z हो जाएगा ये, और आएगा प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 2/z. z जो हमने माना है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और प्लस है कांस्टेंट, तो यहाँ से y अपॉन x माइनस x³ है ये. ठीक है, अब उसने ऑलरेडी हमको एक पॉइंट दे रखा है, उसको पुट करके हम कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, और वो पॉइंट दे रखा है हमें 2, -2. तो यानी कि मैं
x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2 से सेटिस्फाई कर दूंगा यहाँ पर, तो आएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 - 2 का क्यूब इक्वल टू 1 - 2 का स्क्वायर, और आएगा प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। देखो ये हो जाएगा 2³ 8 हो जाएगा, यानी कि नीचे हो गया -6, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर है 1/3 और बाकी यहाँ से जो आएगा उसको माइनस कर दूंगा मैं, तो c = हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा -3, तो 2/-3 है, तो -2/3, तो +2/3 हो जाएगा उधर जाके। तो एक्चुअली कांस्टेंट का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1। कांस्टेंट का वैल्यू 1 मिल गया, तो जो फंक्शन हो जाएगा y/x - x³ इक्वल टू 2/1 - x² + 1 है, कुछ इस तरीके से ये फंक्शन है। और उसमें भी देखो, अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर ना ये वाली पूरी टर्म से, तो यहाँ y बचेगा और इक्वल टू यहाँ पर एक्चुअली 1 - x² एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ 2x बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा सिर्फ, तो 2x बचेगा यहाँ पर, और +1 से मल्टीप्लाई होगा तो x - x³ बचेगा यहाँ पर। तो कुछ ये फंक्शन आ जाएगा, यानी कि 3x - x³ जो है बेसिकली हमारा फंक्शन है। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि आपका y/3 कितना आएगा, मतलब 3 पर वैल्यू कितनी आएगी। जब आप x का वैल्यू 3 पुट करते हो तो आएगा y = 3 × 3 - 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 9 - 27, यानी कि हो जाएगा कितना, ये -18 हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थैंक यू।